लेक्चर्स आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है आज का हमारा मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला हम डिफरेंस देखते हैं मोनोपोली का। नंबर ऑफ सेलर्स, सबको ही पता है कि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, यानी एक ही सेलर होता है जो प्रोडक्ट बेचता है, अपने पास और कोई सेलर उधर अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक की कंपटीशन की बात की जाए तो वहाँ है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट का, जैसे कि टूथपेस्ट की मार्केट है। टूथपेस्ट के कितने सारे ब्रांड्स और कितने सारे सेलर्स होते हैं, जैसे बबूल, पेप्सोडेंट, कोलगेट, सेंसोडाइन, है ना, कितने सारे सेलर्स हैं। आगे देखते हैं मोनोपोली में नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस टाइप के बिकते हैं। तो मोनोपोली में देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट बिकते हैं जिनका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, यानी उन प्रोडक्ट जैसा आसपास कोई रलता मिलता जुलता प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इंडियन रेलवेज़। अब इंडिया में जो ट्रेन्स चल रही है वो इंडियन रेलवेज़ की ही चल रही है, बाहर की कोई कंपनी आके अपनी ट्रेनें नहीं चला रही है। या आप कल को खड़े हो जाओ और बोलो मैं अपनी ट्रेन चलाऊँगा, इस सड़क पर चलाऊँगा, उस सड़क पर चलाऊँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, कलर, साइज एक्सेट्रा। प्रोडक्ट्स कैसे बिकते हैं या डिफरेंशिएटेड, यानी प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर एक प्रोडक्ट में। जैसे कि कोई ब्रांड अलग हो सकती है, उनका साइज़ और उनका कलर। जैसे कि टूथपेस्ट का ही हम एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, सेंसोडाइन है, बबूल है, तो किसी में नमक होता है तो किसी में लौंग होती है। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन काम सभी एक ही करते हैं प्रोडक्ट दांत साफ करने का, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि किसी का कलर वाइट हो गया तो किसी का कलर रेड हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट से मतलब है कि कोई भी फर्म एंट्री कर सकती है इंडस्ट्री में, यानी आकर अपना बिजनेस चालू कर सकती है। एग्जिट का मतलब है अगर कोई फर्म अभी बिजनेस कर रही है तो अपनी मर्जी से बिजनेस छोड़ के सब कुछ बंद करके वो जा सकती है। तो यहाँ पे क्या है, मोनोपोली में रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट, अपनी मर्जी से आप ऐसे कभी भी अचानक बिजनेस बंद नहीं कर सकते, ना ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब इंडियन रेलवेज़ है, अभी अचानक प्लानिंग बना ले कि चलो बिजनेस बंद करते हैं, सारी ट्रेनें अचानक बंद कर दे, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता भाई, बहुत मुश्किल है, पूरी जनता परेशान हो जाएगी, सरकार को सोचना पड़ेगा। या फिर अगर हम एंट्री की बात करें, क्या कोई भी इंसान उठ के, ये आप उठ के बोलो मैं अपनी ट्रेन बनाऊंगा, मैं ट्रेन चलाऊंगा, इतने करोड़ों रुपए कहाँ से लाओगे भाई, एंट्री करनी भी इतनी आसान नहीं है ना। चलो अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे। देयर इज़ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, भाई जब मर्जी बिजनेस स्टार्ट करो, जब मर्जी बिजनेस बंद करो। अभी टूथपेस्ट में जैसे कि सपोज कोलगेट है, उसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत मंदा चल रहा है, बहुत घाटा हो रहा है, तो जब मर्जी कंपनी बंद कर दे क्या फ़र्क पड़ता है, पेप्सोडेंट रही हम वो यूज़ कर लेंगे, हम बबूल यूज़ कर लेंगे, है ना। या फिर कोई नई फर्म आना चाहती है, कोई ABC नाम की एक फ़र्म है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, सोचती है चलो टूथपेस्ट बनाती हूँ, मैं भी बेचूंगी, टीवी में ऐड दिखाऊंगी, तो आ जाए, क्या दिक्कत है, इतने सारे जहाँ सेलर है वहाँ एक और बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है प्राइस कंट्रोल। मोनोपोली में सेलर कैन कंट्रोल द प्राइस, भाई सेलर जो है प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि वो ओनली सेलर यानी अकेला सेलर है। अब जैसे कि इंडियन रेलवेज़ 25 रुपये की टिकट को 27 की बेचने लग जाए, या 25 की टिकट को 22 की बेचने लग जाए, भाई उसकी मर्जी, कम ज़्यादा कर सकती है वो। हम एकदम से ऐसे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कि नहीं नहीं नहीं, या फिर हम टिकट ही खरीदनी बंद कर दें। भाई जहाँ ट्रेन जाती है वहाँ हमें उससे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अपने पास और कोई ऐसे सपोज वहाँ पे प्लेन ना जाता हो, फिर कैसे करोगे, कहीं दूर जाना हो और ट्रेन जाती हो, वहाँ पे आसपास एयरपोर्ट ना हो, फिर क्या करोगे, ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना अपने को, चाहे 2 रुपये अपने को टिकट महंगी मिल जाए। तो मोनोपोली के केस में जो है प्राइस से थोड़ी छेड़छाड़ हो सकती है। और अगर मोनोपोलिस्टिक की कंपटीशन की बात की जाए, फर्म हैज़ पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। हाँ, पार्शियल यानी थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, पूरी अपनी मर्जी से आप जैसे मर्जी प्राइस नहीं हिला सकते, थोड़ा बहुत कंट्रोल आपके हाथ में, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएटेड है, प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब जैसे कि आपने एक शैम्पू बनाया और सब आज जितने भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं शैम्पू के, हर प्रोडक्ट को 100 रुपये के आसपास बिक रहा है, 80 90 100, 80 90 100, लेकिन आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा शैम्पू बना दिया कि भाई जिससे सच में ही डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो हाँ, आप 5 10 रुपये ऊपर नीचे कर सकते हो,
ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते यार कि एकदम से 100 की चीज़ तुम 200 में बेच रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा भाई, तुम्हारा शैम्पू कोई खरीदेगा ही नहीं, बोलेंगे यार इतना महंगा दे रहा है, हम तो दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। इसलिए अपनी मर्ज़ी से आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते इस केस में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज़ लेस इलास्टिक ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। अब यहाँ पे क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ही यही होता है कि आप प्राइस को थोड़ा बहुत कम करके अपनी डिमांड को बढ़वा सकते हो। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ बेच रहे हो, अगर वो 80 रुपये कर देगी तो लोग आपका प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, इसलिए बनता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो वो लेस इलास्टिक है। लेस इलास्टिक क्यों है? क्योंकि यार अपने पास कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही नहीं है, यानी अपने पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए लेस इलास्टिक है। अपने को वो प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यार क्या करेंगे। अब जैसा मिल रहा है, जो मिल रहा है, अब यूज़ करना पड़ेगा। अब ट्रेन की टॉयलेट अगर गंदी है तो अपने को वहीं ट्रेन में जाना ही पड़ेगा, वो गंदी टॉयलेट ही यूज़ करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कि भाई कुछ और पकड़ के चले जाएं। बस से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, प्लेन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या करें, तो ट्रेन में जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज़ मोर इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है इसका भी, यानी नीचे की तरफ जाएगा डिमांड कर्व। और डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब दोबारा बता देती हूँ क्या होता है कि प्राइस को थोड़ा सा कम करके आप डिमांड अपनी बढ़ा सकते हैं। मोर इलास्टिक है। मोर इलास्टिक मतलब है प्राइस से थोड़ी भी छेड़छाड़ होती है ना, तभी डिमांड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट है यार। अगर आपके एक टूथपेस्ट बना रहे हो जो कि आप 50 रुपये की बेच रहे हो, आप उसे 60 की कर दोगे तो पता है आपके कस्टमर्स एकदम से खो सकते हैं रातों रात। ठीक है, क्यों? क्योंकि और भी तो बहुत सारी टूथपेस्ट अवेलेबल है, इसलिए डिमांड का जो है मोर इलास्टिक, यानी हल्का सा भी प्राइस से छेड़छाड़ हुआ तो डिमांड की बस ऐसी तैसी हो जाएगी, ऊपर नीचे पहुंच जाएगी डिमांड। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट बेसिकली क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा फेमस करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें ये फीचर्स हैं, तो एडवर्टीजमेंट वगैरह पे, मार्केटिंग पे, सेल्स प्रमोशन पे जो पैसे खर्च करते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो होती है सेलिंग कॉस्ट। तो यहाँ लो सेलिंग कॉस्ट है, क्योंकि यार एक ही प्रोडक्ट है, एक ही सेलर है, सबने उसी के पास जाना है, इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च के करके क्या मिलेगा, अपना कौन सा कोई कॉम्पिटिटर है। लेकिन अगर बात की जाए मोनोप्लास्टिक की तो बहुत ज़्यादा सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ती है भाई, सेल्स प्रमोशन करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट भी दिखानी पड़ती है, मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। क्योंकि अपने प्रोडक्ट को आप फेमस नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट भीड़ में कहीं गुम हो जाएगा, कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और जो ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट होगा, जिसके बारे में लोगों ने न्यूज़पेपर्स में, टीवी में एड्स ज़्यादा देखा होगा, वो ज़्यादा बिकेगा, इसलिए आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह पे पैसा खर्च करना पड़ता है। कंपटीशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं मोनोपोली में। क्यों नहीं है? एक ही सेलर है भाई, अकेला किसके साथ कंपटीशन करेगा, अकेला वही बेचने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें मोनोप्लास्टिक की तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि इतने सारे सेलर्स हैं यार, पता 10-15 तरीके की ब्रांड होती है, लोगों के पास कितने सारे ऑप्शन है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत संभल के चलना पड़ता है। इसलिए वीडियो खत्म।